चुलू जगोंदी बगत आई, कभी चुलू मुजोंदी बगत आई। निगुटे फेर गफा तुम्हारी याद खांदी बगत आई। हिंदी व्याकरण का एक और वीडियो हमारा आ चुका है। इस वीडियो में खुलने वाला है हमारा हिंदी भंडार का पिटारा और हम वर्तनी का दूसरा वीडियो भी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने हिंदी वर्तनी की पहली वीडियो पढ़ी थी, उसमें हमने हिंदी में होने वाली कुछ त्रुटियों के बारे में पढ़ा था। अब आज इसमें हम कंप्लीट वर्तनी को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जो कि अक्सर कर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन महत्वपूर्ण शब्दों का हमने यहाँ पर संकलन कर रखा है और इसमें हम बताएंगे कि परीक्षा का पैटर्न क्या होता है और किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले वर्तनी से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, तो प्रश्नों का हम पहले प्रारूप देख लेते हैं कैसे होते हैं। पहला होता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यह बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है। इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तब हमें 4 एक शब्द के प्रकार बना करके दिए जाते हैं, जिसमें कि हमने 3 गलत उत्तर और 1 सही उत्तर का चयन करना होता है। यानी हमें यह पूछा जाता है कि निम्न 4 शब्दों में से सही कौन सा है। तो इसमें जैसे उदाहरण दिए रखा है कि अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण और अन्वेषण, इसमें से हमने सही उत्तर चुनना है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है अन्वेषण। जबकि दूसरे प्रकार का प्रश्न कैसा होता है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देता है। इसमें देता है 4 अलग अलग शब्द दे देता है और उन अलग शब्दों में भी हमने एक सही वर्तनी की पहचान करनी है। तो इसमें हमें दे रखा है जैसे प्रत्याशित, परामर्श, मूल्यांकन और प्राधिकृत, 4 शब्द दे रखे हैं। तो इनमें से मूल्यांकन इसका सही उत्तर हो गया। प्रश्न 3 किस प्रकार से देते हैं, जैसे नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है। तो यहाँ पर दृश्य शब्द दिया है और इस दृश्य का सही रूप हमें ढूंढना है। तो 4 विकल्पों में से सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया है। प्रश्न 4 किस प्रकार से दिया जाता है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब पहले तो हमें यह दे रहा था कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें, अब देता है अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। पहला है स्वयंभू, ये बिल्कुल सही है। दूसरा उन्नति, ये गलत है। तीसरा है विस्मरण, ये भी सही है। और चौथा है स्वाति, यानी इसमें से जो गलत विकल्प था उसे हमें चयन करना है। तो उन्नति, इसमें उन्नति में बड़ी ती नहीं होती बल्कि छोटी ती होती है। 5वां किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। हमसे जो त्रुटि होती है कि हम यहाँ पर प्रश्न में दिए गए नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं, तब हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। जब हम इस प्रश्न को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमारे प्रश्नों में गलती होने के चांस भी कम हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन 1 है शुश्रूषा, बी है संश्लिष्ट, सी है ऊंचाई और डी है संपूर्ण। इसमें से शुद्ध नहीं है, इसका मतलब गलत है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए शुश्रूषा। जबकि शुश्रूषा में छोटी सू होती है फिर बड़ा शुरू होता है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्नों के पैटर्न को भी पहले ध्यान में रखना होगा, किस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्नों का प्रारूप बनाता है और हम इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ने में असफल हो जाते हैं, तभी हमारे प्रश्न गलत जाते हैं। अब हम इनसे संबंधित कुछ वर्तनियों के बारे में पढ़ते हैं, कौन शब्द कैसे लिखे जाते हैं और कहाँ पर हमारी त्रुटि होती है। तो प्रश्न नंबर 1 है सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। इसमें हमने सही शब्द वर्तनी को पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए है क्रोधाग्नि, बी है क्रोधाग्नि और सी है क्रोधाग्नि और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें, लेकिन इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सी क्रोधाग्नि, यानी क्रोध से अग्नि अग्नि हो जाना क्रोधाग्नि हो गया। प्रश्न नंबर 2 सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, यानी शब्द की सही वर्तनी हमें पहचाननी है। ऑप्शन नंबर ए है अतिवृष्टि, तो ये तो गलत है। बी है अतिवृष्टि, ये भी गलत है। सी है अतिवृष्टि और डी है अतिवृष्टि। इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अतिवृष्टि।
यह शब्द कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 3 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब यहाँ पर शुद्ध वर्तनी हमें छांटना है, तो ऑप्शन नंबर ए है परिणीत, ये गलत है। बी है परिणीति, ये भी गलत है। सी है परिणति और डी है परिणति। तो प्रश्न नंबर 3 का भी उत्तर हो जाएगा परिणति, सी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 4 है, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। इसमें दौर्बल्य को सही बनाना है, यानी शुद्ध दौर्बल्य का चयन हमें करना है। ऑप्शन नंबर ए दौर्बल्य, बी दौर्बल्य, सी दौर्बल्य और डी दौर्बल्य। इसका सही उत्तर होना चाहिए दौर्बल्य ए, क्योंकि जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही हमें लिखने में भी मिलना चाहिए। क्योंकि हम दौर्बल्य कहते हैं तो दौर्बल्य का उच्चारण भी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5 हो गया, उसका सपना अतिशयोक्ति मात्र था। यहाँ पर हमने अतिशयोक्ति की सही वर्तनी का चयन करना है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अतिशयोक्ति, क्योंकि अतिशयोक्ति भी नहीं होता है, अतिशयोक्ति भी नहीं होता है और अतिशयोक्ति भी नहीं होता है। इस प्रकार हमने सही उच्चारण और सही शब्दों का चयन करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध है। इसमें हमने अन्यान्याश्रित को सही चुनना है। ये मैं वह प्रश्न बता रहा हूँ जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसका सही उत्तर हमें चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है अन्यान्याश्रित, ये तो बिल्कुल नहीं होता है भाई। दूसरा है अन्यान्याश्रित, यह भी नहीं होता है। सी होता है अन्योन्याश्रित, यह भी नहीं होता। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी अन्योन्याश्रित। तो हम उच्चारण किस प्रकार से करें थे, अन्योन्याश्रित कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए वांग्मय, ऑप्शन 2 निदर्शन, ऑप्शन 3 अक्षुण, डी क्या है उपरोक्त सभी। तो क्या हो सकता है इसका उत्तर? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ये 3 सही शब्द हैं, वांग्मय भी सही है, निदर्शन भी सही और अक्षुण भी सही है। प्रश्न नंबर 8, चारों ओर उज्जवल चांदनी फैली है। इसका सही हमें विकल्प चुनना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा, वैसे बहुत बार ये पूछा जाता है और सभी को ये आ भी जाता है, उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। इसका सही उत्तर हो जाएगा उ आधा जो व लो। अब हो सकता है कि किसी का नाम उ आधा जो व लो हम लिखते होंगे, लेकिन नाम और शुद्ध शब्द में अंतर होता है। नाम हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उ आधा जो पूरी जो व लो, ऐसा भी लिखा जा सकता है। लेकिन इसका जो सही शब्द होता है वह आधा जो और आधा जो इस प्रकार से होता है। प्रश्न 9, हमें कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब उल्लंघन का सही शब्द क्या होगा यह हमें चुनना है। ऑप्शन नंबर 1 है उल्लंघन, बी है उल्लंघन, सी है उल्लंघन और डी है उल्लंघन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उ आधा लो लंघन, उल्लंघन इस प्रकार से लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला क्या शब्द होगा? ऑप्शन नंबर ए है उच्छृंखल, बी है उच्छृंखल, सी है उच्छृंखल और डी है उच्च श्रृंखल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्छृंखल। यह परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। मैंने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर दिया है जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। उत्तराखंड के परीक्षाओं में तो अधिकतर यही पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। पहला जिजीविषा, दूसरा जिजीविषा, तीसरा जिजीविषा और चौथा है जिजीविषा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिजीविषा।
आपने यदि उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम दिए हों तो आपने देखा होगा कि अमूमन ये शब्द ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? क्या बता रहा है? अशुद्धि ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए उन्नत, बी पृष्ठ, सी जागृत और डी जागृति। इसमें कौन सा अशुद्ध होगा? तो इस प्रश्न में अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वह है ऑप्शन नंबर डी जागृति। प्रश्न 13, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? पहला सामुद्रिक, दूसरा संन्यास, तीसरा स्थानित्व और चौथा है पूजनीय। तो इन 4 विकल्पों में से केवल मात्र एक शुद्ध है, वह है सामुद्रिक, बाकी 3 गलत हैं। तो इसे आप रिपीट करते रहें, किस प्रकार से गलत हैं, ध्यान देने वाली बात है। प्रश्न नंबर 14, विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्वैयक्तिकता तथा तटस्थता। ऑप्शन नंबर ए निव्यक्तिकता, ऑप्शन नंबर बी निर्वैयक्तिकता, ऑप्शन नंबर सी निर्वैयक्तिकता या ऑप्शन नंबर डी निर्वैयक्तिकता। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर हो जाना है ऑप्शन नंबर बी निर्वैयक्तिकता। यह कई बार पूछा जा चुका है। आज का अंतिम प्रश्न है कि रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी जिजीविषा। ये जिजीविषा वाला 2 बार रिपीट हो चुका है, लेकिन हम इस तरीके से इसे याद रखेंगे। अब हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण शब्दावली है। आप इस शब्दावली को स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ये शब्द कई बार प्रश्न में पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, जैसे तात्कालिक है, प्रामाणिक है, ब्राह्मण है, भगीरथ है, या शब्दावली आविष्कार हो गया, चाहर दीवारी हो गया, ये त्योहार और औद्योगिक, लुढ़कना, षड्यंत्र, शनय शनय, रिद्धि सिद्धि, सुशोभित, शिष्टाचार, ये बहुब्रीहि, अरुण, या यहाँ पर एक शब्द मैंने दिया है जैसे रुपया, तो रू का भी हमें ध्यान देना होगा। इसे यहाँ पर एक शब्द रुपया लिखा है और ऊपर रुई लिखा है। इन दोनों में रू में क्या अंतर है? कई बार हम लोग बड़ी ऊ और छोटी ऊ की मात्रा में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो बड़ी रू जैसे रुई में लिखा है और रुपया यह छोटी ऊ लिखा है, तो रुपया नहीं कहेंगे बल्कि रुपया कहेंगे, छोटी ऊ। तो इन शब्दों का हमें यहाँ पर ध्यान देना है और ये हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो कि सभी सही शब्द हैं। अब आगे है कुछ शुद्ध और अशुद्ध, हमें यहाँ पर अंतर करना है। तो अशुद्ध शब्द हम देखते हैं वजीफा, लेकिन इसका शुद्ध होता है वजीफा। दूसरा है शुश्रूषा, यह बहुत बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। देखिए शुश्रूषा ऐसा लिखा जाता है, तालब सौ पर ऊ की मात्रा, फिर श्रु, फिर शा। अगला दौर्बल्य, फिर है कैलाश, फिर परिस्थिति, ज्योत्सना, दंपति, उदग्री, नैमित्तिक, युधिष्ठिर, ऐषणा, संवत, महात्मा, दुश्चरित्र, प्रामाणिक। कई लोग प्रामाणिक कहते हैं लेकिन प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। 46 अंकों को शब्द में लिखना भी सीखें, यहाँ से भी हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। 46, 45, 69, 72, 86, 98 इस प्रकार से भी शब्द पूछते हैं, क्योंकि हिंदी के अंकों को हमने जब हिंदी शब्दों में लिखना हो तो किस प्रकार से लिखते हैं भाई, ये तो प्राइमरी स्कूल वाली शिक्षा होगी, लेकिन हमें याद तो रखना पड़ेगा। एक है कवयित्री, ईर्ष्या, अनुषंगिक, स्वातंत्र्य, अप्रत्याशित, अप्राण, मुमूर्षु, संकीर्तन, निश्चेष्ट, कृतकृत्य, न्योछावर और स्वायत्त। इस प्रकार के महत्वपूर्ण शब्द हैं। कैसे लिखा जाता है यहाँ पर स्वायत्त शासी। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली शुद्ध और अशुद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या प्रैक्टिस करते रहें। हिंदी वर्णमाला में एक ही महत्वपूर्ण यह चैप्टर है वर्तनी वाला, जिसमें हमने केवल प्रयास करने से ही आएगा, ऐसे रट्टा मारने से नहीं आएगा। ये शब्द हमें तब याद होते हैं जब हम 1 से 2 बार इसका रिपीट कर गए होते हैं, अन्यथा याद करने में
आसानी नहीं होती है और यही शब्द अक्सर कर रिपीट होते हैं, लेकिन हमें लगता है हर एग्जाम में नया है और हम इन्हीं में अपनी माइनस मार्किंग करा करके आ जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज। इससे पहली वाली यदि आपने नहीं देखी, उसमें मैंने वर्तनी से संबंधित जितनी भी त्रुटियां हम करते हैं वह सारे नियम मैंने वहां पर बताए हैं और किस प्रकार से त्रुटि हम करते हैं वह भी वहां पर पूरी डिटेल में बता रखे हैं। हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर फीडबैक दें, क्योंकि हमें इससे अगली वीडियो बनाने में बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।